ब्रह्मांड के रहस्य एक अद्भुत यात्रा। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक नए एडवेंचर में, एक ऐसी यात्रा पर जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे और सबसे पेचीदा रहस्यों में ले जाएगी। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और उन लाखों स्टार्स को देखकर सोचा है कि वहां क्या है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमारे ब्रह्मांड को इतना मनोरम बनाते हैं। हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में जानेंगे, उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो ब्रह्मांड के भाग्य को कंट्रोल करती हैं। हम ब्लैक होल की भयावह शक्ति का सामना करेंगे, जो स्पेस टाइम के ताने बाने में ऐसे गुरुत्वाकर्षण कुएं हैं जहां से कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी नहीं बच सकता। तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी यह यात्रा आपको सुपरनोवा के विस्फोटों से लेकर न्यूट्रॉन स्टार्स के अजीबोगरीब संसार तक ले जाएगी। हम मल्टीवर्स की मनमोहक संभावना का भी पता लगाएंगे, एक ऐसा विचार जो बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत अन्य लोगों में से एक हो सकता है। तो अपनी जिज्ञासा को अपने मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साथ निकलते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अनगिनत स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स से भरी हुई है। लेकिन यहां एक आश्चर्यजनक तथ्य है। जो कुछ हम देखते हैं वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। हमारे ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा अदृश्य रहता है, जो रहस्यमय संस्थाओं से बना है, जिन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, प्रकाश का उत्सर्जन, जिससे हम जो कुछ भी देखते हैं वह बना है, केवल 5% ही बनाता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी और भी अधिक गूढ़ शक्ति है। यह एक रहस्यमय ऊर्जा है जिसे पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त माना जाता है, जो एक प्रतिकारक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करती है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को हवा में उछालते हैं और ऊपर की ओर तेजी आती है। यही डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के साथ कर रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के मास एनर्जी बजट का लगभग 61% हिस्सा बनाती है, जिससे यह अब तक का सबसे प्रमुख घटक बन जाता है। लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों की वास्तविक प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। डार्क मैटर की प्रकृति को समझने के लिए वैज्ञानिक कण त्वरक जैसे लार्ज हैड्रन कोलाइडर का उपयोग करके संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। उनका मानना है कि डार्क मैटर में विम्प्स से बने कण शामिल हो सकते हैं, एक प्रकार का काल्पनिक कण जो नॉर्मल मैटर के साथ बहुत कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी की उत्पत्ति और भी अधिक मायावी है। एक प्रमुख परिकल्पना यह है कि डार्क एनर्जी अंतरिक्ष के गुण का एक गुण है, जो एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत में पेश किया गया था। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य को उजागर करना आधुनिक कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इन मायावी संस्थाओं की प्रकृति को समझना हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की गहराई से जांच करते हैं, वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इन रहस्यों को उजागर करने की खोज ने नए विचारों, सिद्धांतों और खोजों के द्वार खोल दिए हैं, जो हमें उस ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दे रहे हैं जिसमें हम रहते हैं। आइए
अब हम ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और मनमोहक पिंडों में से एक की यात्रा पर निकलते हैं, ब्लैक होल्स। ये गुरुत्वाकर्षण के विशाल जानवर स्पेस टाइम के ताने बाने में अत्यधिक घनता और तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र हैं, जहां फिजिक्स के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि वे टूट जाते हैं। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब विशाल स्टार्स अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। जैसे ही तारा ढहता है, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि वह प्रकाश सहित सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, जिससे अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। एक ब्लैक होल की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है, जो वापसी की बात नहीं है। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाती है, तो उसके पास ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। इवेंट होराइजन के भीतर ब्लैक होल का द्रव्यमान एक एकल बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है, जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं। ब्लैक होल अपनी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बावजूद पूरी तरह से अदृश्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। वास्तव में वे अपने चारों ओर से गुजरने वाले किसी भी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो हम ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? हम उनके आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्लैक होल किसी तारे के पास गुजरता है, तो ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण तारे से पदार्थ को अंदर की ओर खींच लेगा, जिससे एक अक्रीशन डिस्क बन जाएगी जो एक्स-रेज में चमकती है, क्योंकि यह ब्लैक होल की परिक्रमा करती है। ब्लैक होल केवल विनाश के इंजन नहीं है, बल्कि वे गैलेक्सीज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खगोलविदों का मानना है कि अधिकांश गैलेक्सीज के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, जिनका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने चारों ओर की सामग्री को प्रभावित करते हैं, जिससे तारे बनते हैं और गैलेक्सीज का विकास होता है। ब्लैक होल के बारे में हमारा अध्ययन स्पेस टाइम की प्रकृति और हमारे ब्रह्मांड के कामकाज के बारे में हमारी समझ को चुनौती देना और आकार देना जारी रखता है। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है, जो ब्रह्मांड में 4 मूलभूत बलों में से एक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने पहली बार ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, और तब से खगोलविद इन गूढ़ पिंडों के अस्तित्व के लिए और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ब्लैक होल का अध्ययन न केवल हमारी वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाता है, बल्कि हमारी कल्पनाओं को भी मोहित करता है। वे ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य के लिए एक प्रमाण है, हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। चैप्टर 3, सुपरनोवे और न्यूट्रॉन स्टार्स। तारकीय जीवन चक्र के चरम। स्टार्स ब्रह्मांड के कॉस्मिक इंजन्स हैं, जो ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन सभी स्टार्स समान नहीं बनाए जाते हैं। कुछ स्टार्स दूसरों की तुलना में कहीं अधिक ड्रामेटिक अंत से मिलते हैं, जो सुपरनोवे के रूप में जानी जाने वाली तेजस्वी और प्रलयकारी घटनाओं में अपने जीवन का अंत करते हैं। एक सुपरनोवा एक तारकीय विस्फोट है, जो एक पल के लिए पूरी गैलेक्सी की चमक को पार कर सकता है। इन कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा, प्रकाश और पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को फैलाते हैं। सुपरनोवे 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। टाइप आई सुपरनोवे तब होते हैं जब एक सफेद बौना तारा, जो एक मृत तारे का एक सघन अवशेष होता है, एक साथ ही तारे से इतना पदार्थ जमा कर लेता है कि वह एक क्रिटिकल मास से आगे निकल जाता है और एक भगोड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन का अनुभव करता है। टाइप 2 सुपरनोवे तब होते हैं जब एक विशाल तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 8 गुना अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। ये पतन एक शॉक वेव को ट्रिगर करता है, जो तारे के बाहरी परतों को एक शानदार विस्फोट में बाहर की ओर उड़ा देता है। सुपरनोवे ब्रह्मांड में भारी तत्वों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। हमारे सूर्य जैसे तारों के केंद्रों में परमाणु संलयन प्रक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बनते हैं। हालांकि लोहे से भारी तत्वों को बनाने के लिए सुपरनोवे की तीव्र ऊर्जा और न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। इन विस्फोटों के दौरान न्यूट्रॉन्स मौजूदा परमाणुओं के साथ बमबारी करते हैं, जिससे सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम सहित भारी तत्व बनते हैं। सुपरनोवे से निकलने वाले ये तत्व
अंततः नए तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन को बनाने के लिए इंटरस्टेलर मीडियम को समृद्ध करते हैं। सुपरनोवे के सबसे पेचीदा अवशेषों में से एक न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण है। न्यूट्रॉन स्टार्स अविश्वसनीय रूप से घने पिंड होते हैं जो एक शहर के आकार के क्षेत्र में सूर्य के द्रव्यमान को पैक करते हैं। वे टाइप TU सुपरनोवे के बाद पीछे रह जाते हैं, जहां तारे का कोर अपने आप में ढह जाता है, जिससे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ न्यूट्रॉन्स में स्क्वीज हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स में पदार्थ इतना कसकर पैक किया जाता है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार सामग्री का वजन पृथ्वी पर अरबों टन होगा। न्यूट्रॉन स्टार्स अपनी चरम विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। उनके पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से खरबों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। उनके पास बहुत तेज घूर्णन अवधि भी होती है, कुछ मिलीसेकंड्स में एक बार घूमती है। ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें पल्सर्स के रूप में जाना जाता है, रेडियो वेव्स के बीम का उत्सर्जन करते हैं, जो पृथ्वी से नियमित दालों के रूप में खोजे जा सकते हैं, ठीक एक कॉस्मिक लाइटहाउस की तरह। न्यूट्रॉन स्टार्स और सुपरनोवे का अध्ययन पदार्थ के गुणों और ब्रह्मांड में चरम परिस्थितियों में फिजिक्स के नियमों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चैप्टर 4 मल्टीवर्स थ्योरी, अनंत संभावनाओं की खोज। हमारे ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की हमारी खोज ने हमें अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। सबसे पेचीदा और मनमोहक प्रश्नों में से एक है, क्या हमारा ब्रह्मांड केवल एक ही है या अनगिनत अन्य ब्रह्मांड है, प्रत्येक अपने स्वयं के भौतिक नियमों और संभावनाओं के समूह के साथ? मल्टीवर्स का यह विचार एक ऐसी अवधारणा जो बताती है कि कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, ने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और कल्पना के लोगों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। मल्टीवर्स के लिए एक सम्मोहक प्रेरणा कॉस्मिक इन्फ्लेशन के सिद्धांत से आती है, जो बताता है कि बिग बैंग के बाद के पहले अंश में ब्रह्मांड ने एक अत्यधिक तेजी से और घातीय विस्तार का अनुभव किया। इन्फ्लेशन का सिद्धांत कई कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को खूबसूरती से समझाता है, जैसे कि ब्रह्मांड की एकरूपता और समतलता। हालांकि यह इस संभावना को भी खोलता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एकमात्र नहीं हो सकता है, और यह कि अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं जो इन्फ्लेशन के अंतहीन समुद्र से अलग हो गए हैं। मल्टीवर्स के अस्तित्व के लिए एक और सम्मोहक पंक्ति क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र से आती है, जो उप परमाणु कणों के अजीब और प्रतिबोधगम्य दुनिया का वर्णन करती है। क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं जब तक कि उनका अवलोकन नहीं किया जाता है, एक घटना जिसे सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स की एक व्याख्या का प्रस्ताव है कि हर बार एक क्वांटम माप या अवलोकन किया जाता है, ब्रह्मांड हर संभव परिणाम का प्रतिनिधित्व करने वाले कई ब्रह्मांडों में विभाजित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो एक पैरेलल यूनिवर्स में आपका एक और संस्करण एक अलग रास्ता चुनता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक सिद्धांत जो बताता है कि ब्रह्मांड में सभी कण वास्तव में कंपन ऊर्जा के एक आयामी तार हैं, मल्टीवर्स की अवधारणा के लिए एक और पेचीदा संभावना प्रदान करता है। स्ट्रिंग थ्योरी को 10 या 11 आयामों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है, जिसमें से केवल 4, 3 स्पेशल डिमेंशंस और एक टाइम डिमेंशन हमारे लिए दिखाई देते हैं। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स का प्रस्ताव है कि अतिरिक्त आयाम छोटे, संकुचित स्थानों में लिपटे हो सकते हैं, और इन संकुचित आयामों के विभिन्न विन्यास विभिन्न भौतिक नियमों और स्थिरांक के साथ अलग अलग ब्रह्मांडों का कारण बन सकते हैं। जबकि मल्टीवर्स की अवधारणा आकर्षक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक सट्टा विचार है। हमारे पास मल्टीवर्स के अस्तित्व के लिए कोई प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, और यह स्पष्ट नहीं है कि हम कभी भी अन्य ब्रह्मांडों का पता लगाने या उनके साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे। फिर भी मल्टीवर्स की संभावना हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए गहन निहितार्थ रखती है। यदि अनंत संख्या में ब्रह्मांड हैं, तो हमारे ब्रह्मांड के भौतिक नियम और स्थिरांक, जो जीवन के लिए इतने सूक्ष्म रूप से ट्यून्ड किए गए प्रतीत होते हैं, वे केवल एक कॉस्मिक लॉटरी के परिणाम हो सकते हैं। मल्टीवर्स की अवधारणा हमें अस्तित्व की विशालता और विविधता की एक झलक भी देती है। यह कल्पना की जाने वाली किसी भी चीज से परे संभावनाओं की दुनिया के लिए हमारी आंखें खोलता है, जहां फिजिक्स के हमारे नियम केवल एक छोटे से सबसेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। चैप्टर 5 गैलेक्सीज और क्वाज़ार्स। ब्रह्मांड के चमकदार बीकन।
जब हम ब्रह्मांड की विशाल विशालता में उद्यम करते हैं तो हम गैलेक्सीज का सामना करते हैं जो अरबों स्टार्स, गैस, धूल और डार्क मैटर के विशाल संग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। गैलेक्सीज ब्रह्मांड के निर्माण खंड हैं और वे विभिन्न आकारों और आकारों में आती हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और विकास होता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें अनुमानित 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। यह एक शांत सर्दियों की रात में आकाश में फैली हुई एक धुंधली रोशनी की पट्टी के रूप में दिखाई देता है, जो लाखों तारों से प्रकाश का एक संग्रह है जो बहुत दूर हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा जा सकता है। मिल्की वे का व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है और हमारा सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर एक स्पाइरल आर्म में स्थित है। गैलेक्सीज अपने आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, जिसमें स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर गैलेक्सीज सबसे आम प्रकार हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, अपने केंद्र से फैली स्पाइरल आर्म्स की विशेषता होती है। ये भुजाएं युवा, नीले स्टार्स, गैस और धूल से समृद्ध हैं और वे सक्रिय स्टार फॉर्मेशन के स्थल हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सीज चिकनी, फीचरलेस उपस्थिति के साथ अधिक गोलाकार या अंडाकार आकार की होती है। उनके पास बहुत कम गैस और धूल होती है और उनका स्टार फॉर्मेशन बहुत कम होता है। इरेगुलर गैलेक्सीज का कोई अच्छी तरह से परिभाषित आकार या संरचना नहीं होती है और अक्सर ये आसपास की गैलेक्सीज के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधों का परिणाम होती है। सबसे गूढ़ और ऊर्जावान गैलेक्सीज में से हैं क्वाजार्स या क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्सेज। क्वाजार्स दूर की गैलेक्सीज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिससे वे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक बन जाती हैं। माना जाता है कि क्वाजार्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा संचालित किया जाता है जो गैलेक्सीज के केंद्र में रहते हैं। जैसे ही ब्लैक होल में पदार्थ गिरता है, यह एक एक्रीशन डिस्क बनाता है जो एक्स रेज और अन्य विकिरण के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है। क्वाजार्स की खोज ने शुरुआती ब्रह्मांड के हमारे अध्ययन में क्रांति लाई। चूंकि क्वाजार्स इतने चमकदार होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बड़ी दूरी से देखा जा सकता है, जो हमें अरबों वर्षों पहले ब्रह्मांड को देखने की अनुमति देता है। क्वाजार्स और गैलेक्सीज का अध्ययन करके खगोलविद ब्रह्मांड के विकास, गैलेक्सीज के निर्माण और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की विशालता और अविश्वसनीय प्रकृति से विस्मय और विस्मय की भावना के साथ छोड़ दिया जाता है। अदृश्य ताकतों से जो इसके विस्तार को नियंत्रित करती हैं, लेकर ब्लैक होल की गूढ़ प्रकृति तक, सुपरनोवे के कॉस्मिक आतिशबाजी से लेकर मल्टीवर्स की मनमोहक संभावना तक, ब्रह्मांड ने हमें मोहित और चुनौती देना जारी रखा है। लेकिन हर एक उत्तर के साथ नए प्रश्न उभरते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के छिपे हुए आश्चर्यों को उजागर करने के हमारे प्रयास में हमें आगे बढ़ाते हैं। हमारी कॉस्मिक यात्रा एक सतत खोज है, ज्ञान और समझ की खोज जो हमें और अधिक जानने, तलाशने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम जिज्ञासा और विस्मय की भावना को बनाए रखें, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करना जारी रखते हैं, क्योंकि यह इन खोजों के माध्यम से है कि हम वास्तव में इस विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड में अपने स्थान की सराहना करते हैं।